Hello everyone, how are you? I hope you all are good. उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मजे होंगे। ठीक है, आज क्लास टेंथ मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स ऑफ क्लास टेंथ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन फर्स्ट में, सेकेंड में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थर्ड में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो से भी जानते हैं, टी रेशियो ही लिखते हैं शॉर्ट में। टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। फोर्थ में टी रेशियोज ऑफ complementary एंगल। फिफ्थ में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, trigonometric identities, and last height and distance, इसी का एनसीईआरटी में नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये सारे टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री में कवर करने के लिए जा रहे हैं। और फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री is हिप्पार्कस। फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज हिप्पार्कस। ट्रिगोनोमेट्री का जो फाउंडर है, जिसको फादर बोलते हैं, जनक बोलते हैं, वो हिप्पार्कस है। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है हिप्पार्कस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में ये सारे टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, देन टी रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ही शॉर्ट फॉर्म है, टी रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, देन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देन हाइट एंड डिस्टेंस। उसी को एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक को ट्रिगोनोमेट्री में हम कवर करेंगे। अब सवाल आता है कि हम ट्रिगोनोमेट्री से ही हम स्टार्ट क्यों किए, जबकि क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो रियल नंबर है। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर है। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है,
सेकेंड पोलिनोमियल है, थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रायंगल है, उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री है। एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी से आरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 है और आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10 है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10 है और एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 है। अब सवाल है कि ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों ट्रिगोनोमेट्री से ही स्टार्ट किया, बाद बाकी रियल नंबर से भी स्टार्ट कर सकते थे, पोलिनोमियल या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते थे, लेकिन उनको ना स्टार्ट करके ट्रिगोनोमेट्री को ही स्टार्ट किए है। इनके पीछे का वजह है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ना क्लास 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना क्लास 10th से स्टार्ट ही होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बाद बाकी जो चैप्टर्स है, रियल नंबर है, पोलिनोमियल है या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, सारे चैप्टर हम क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10th में जो है ये जो है ना ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ना बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है। जैसे नई नवेली दुल्हन जब गांव में आती है तो उनको देखने के लिए जो है ना भीड़ लग जाती है, सभी इंटरेस्टेड होते हैं कि नई नवेली दुल्हन को देखा जाए, सभी जाते हैं देखने के लिए, ठीक है ना, और उनके घूंघट को खोलते हैं और घूंघट के अंदर का जो चांद का टुकड़ा रहता है उनका दीदार होता है। तो ठीक है, तो वही हम ट्रिगोनोमेट्री भी है क्लास 10th के बच्चे के लिए उसी तरह से बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह ही है। ये चैप्टर जो है ना क्लास 9th वगैरह में पढ़े नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ने को मिलेगा। और इनके घूंघट को हम जो है ना हटाएंगे, धीरे धीरे पर्दा उठाएंगे और इनके अंदर का जो भी टॉपिक है, जैसे ये सब बताए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ये तमाम टॉपिक का दीदार हम आप लोगों को कराएंगे। सभी को अच्छे ढंग से पढ़ना है। हम यहाँ 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी देखे वीडियो को, स्टूडेंट देखे या पेरेंट्स देखे, कोई भी देखे तो उनको ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ जाएगा। एकदम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से, किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बशर्ते कि वीडियो को जो है ना स्किप करके नहीं देखना है, कंटिन्यू देखना है, ठीक है ना, और 1 बाय 1 करके जो वीडियो डालेंगे और सभी वीडियोस को देखना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में या कि किसी भी चैप्टर का भी अगर हम वीडियो डालेंगे। ये तो फर्स्ट ही है मेरा, ट्रिगोनोमेट्री से ही हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को कहीं से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना जरूर प्रॉब्लम को शेयर करिएगा, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम को दूर करें, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात यही वजह है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है हम स्टार्ट किए, बाद बाकी चैप्टर रियल नंबर जो है नहीं किए, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों स्टार्ट किए, ठीक ठीक है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ना वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, वो ट्राई, गोन और मैट्रॉन। ये ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। अब मैट्रॉन का होता है मेजरमेंट, मैट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये जो है ट्राई, गोन और मैट्रॉन ये ग्रीक वर्ड्स है। एक बात बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि ग्रीक वर्ड्स होता क्या है। ग्रीक वर्ड क्या होता है? ग्रीस एक कंट्री का नाम है जहाँ का कैपिटल है एथेंस, ठीक है। तो वहाँ जो लैंग्वेज चलते हैं ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज चलते हैं अधिकांश देश में,
इंग्लिश लैंग्वेज चलते हैं, तो उसी तरह से ग्रीस में जो वर्ड चलते हैं वहाँ ग्रीक वर्ड चलते हैं, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज चलते हैं। तो वहीं ये ग्रीक वर्ड से ही लिया गया, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन जो है ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड कहाँ के है, कौन सी कंट्री के हैं, ये ग्रीस कंट्री के हैं, ठीक है, जिसको पुराना नाम ओल्ड नेम उनको यूनान भी कहते थे, ठीक है ना। तो ये ट्राई का मतलब 3 साइड, गोन का मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। तो 3 साइड्स की मेजरमेंट की जब बात हो रही है तो 3 साइड्स कौन से पॉलीगन में होते हैं, कौन से फिगर में होते हैं, तो 3 साइड्स ट्रायंगल में होते हैं। तो हम लोग यही बात करेंगे ना कि 3 साइड्स की मेजरमेंट, 3 साइड्स की बात किस फिगर में किस फिगर में होती है, तो 3 साइड्स ट्रायंगल में होती है, सीधी सी बात है, ट्रायंगल में होती है। इसका मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री में जो है ट्रायंगल के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। ट्रिगोनोमेट्री से हमको किसके बारे में जानकारी मिलेगी, ट्रायंगल के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री इज ट्रिगोनोमेट्री इज स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री जो है क्या है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री ये 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात होगी, इसीलिए 3 साइड्स की जब भी बात होगी तो ट्रायंगल की बात होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रिगोनोमेट्री को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन यही है। अगर इसको हम और थोड़ा लंबा चौड़ा करके डेफिनेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज ट्रिगोनोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study of relationship between B/W का मतलब between sides and angles of a right triangle. ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का जो है ना डायरेक्टली कनेक्शन जो है ना वो राइट ट्रायंगल से है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल के जो एंगल्स है और उनके साइड्स है उनके बीच का रिलेशन को बताता है कि क्या रिलेशन है राइट ट्रायंगल में, जो एंगल्स है और साइड्स जो है उनके बीच का क्या रिलेशन है। यही सारी बातें ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और तो हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ये भी एक लाइन में हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप जैसे बोले, ठीक है। फिलहाल इतना तो आप लोग समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री ये वर्ड कहाँ से आ गया, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो पहले इनको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करना जो है ना नहीं भूलना है, करना है लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, ओके। तो अभी हम देखें कि ट्रिगोनोमेट्री में जो है
ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी डायरेक्टली क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि बाद बाकी ट्रायंगल बेकार हो गए, बाद बाकी ट्रायंगल के बारे में जो है हम ट्रिगोनोमेट्री में नहीं पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ट्रायंगल का तो टाइप्स होता है, वो ट्रायंगल का टाइप्स होता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी होता है, एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल का टाइप्स होता है। उसके बाद साइड्स के आधार पर भी ट्रायंगल्स का टाइप्स होता है। तो एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल का टाइप्स, जैसे राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल का टाइप्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो है डायरेक्टली तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे ही, लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि बाद बाकी ट्रायंगल काम नहीं करेगा। जैसे ये मान के चलिए, इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना, तो इसका हमें स्टडी नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसको को भी हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ABC अगर ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर टू द साइड BC, तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ADB और ADC। तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ट्रिगोनोमेट्री का जो है यूज इसमें भी हो सकता है। ठीक है, सारे ट्रायंगल में भी हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व क्या है ट्रिगोनोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो है क्लास 6, 7, 5 से ही, मेरे ख्याल से 5 से ही पढ़ना, छोटी छोटी क्लास से ही हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, 5 से ही पढ़ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। लेकिन फिर भी जब ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल उसमें इन्वॉल्व है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम लिखा देते हैं, सारी बात का चर्चा कर लेते हैं, एकदम जीरो लेवल से बताते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अगर या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी वीडियोस को देखे तो समझ में आ जाए उनको कि ट्रिगोनोमेट्री जो है क्या चीज़ है, उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। ठीक है, इसी वजह से जो है हम एकदम पूरा जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। राइट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताते हैं। ए ट्रायंगल in which one angle measure is 90 डिग्री। ठीक, उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिस ट्रायंगल में, इसको बंद कर दो स्लाइड। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री, यानी कि उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिस ट्रायंगल का वन एंगल मेजर क्या हो, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। जैसे देखते हैं फिगर के हिसाब से। ठीक है, फिगर देखिए इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का नेमिंग हम कर लेते हैं ABC। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन यानी वर्टिकली है ये, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल B पे। एंगल B जो है राइट एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है ना कितना डिग्री है, 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं एंगल B 90 डिग्री है। तो जिस ट्रायंगल का वन एंगल मेजर राइट एंगल यानी 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो ट्रायंगल ABC है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
अब राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होते हैं। फिर उसके बाद इनइक्वलिटीज प्रॉपर्टीज वगैरह है। तो ट्रायंगल है तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल एक हम फैमिली समझ लेते हैं, और किसी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और हर एक मेंबर्स का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। तो उसी तरह से आर्थवर्ड साहब ने राइट एंगल ट्रायंगल को एक फैमिली की तरह समझा, और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हुए, सबके नाम वो दिए। तो नाम जो दिए, तो एंगल, जैसे एंगल बी क्या है कि ये 90 डिग्री है, और हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ वी नो दैट sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, 180 लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। इज 180 डिग्री। If you like the video, don't forget to subscribe and like my channel. Okay. We know that sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हम इसका वैल्यू 90 डिग्री डाल दें। 90 डिग्री इसीलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल मेजर 90 डिग्री होता है। वन एंगल कौन से एंगल को हम 90 डिग्री माने हैं, तो बी को माने हैं। प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गए, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये 90 प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में हो गए। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी की बात करें तो 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, तो 180 डिग्री तो होते ही है ना ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। उसमें से एक ही एंगल 90 डिग्री निकाल लिया तब तो 90 बचा ही, तो इस दोनों एंगल का सम तो 90 होना ही है, ठीक है। तो अगर क्लियरली अगर एक एक को देखे, एंगल ए को देखे, एंगल ए को अगर हम बोले तो ये 90 डिग्री से लेस, तो लेस है तो ये कौन सा एंगल हो गए, ये एक्यूट एंगल हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। एक्यूट, ये एंगल का सिंबल ले दिए तो एंगल इसको पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल हो गए। फिर उसी तरह से एंगल सी की भी बात करेंगे ना, तो ये भी जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। 90 डिग्री से लेस हो गए तो ये एंगल भी क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। ये एंगल भी एक्यूट एंगल हो गए, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। तो एंगल का तो नेमिंग हम समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होते हैं, बाद बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं। अब हम साइड्स के लिए भी हम देखेंगे कि साइड्स का नाम किस तरह से आर्थवर्ड साहब ने रखा। तो साइड्स, सबसे पहले साइड्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, जैसे राइट एंगल का ये है, इनका अपोजिट साइड क्या हो गया, राइट एंगल बी पे है तो बी का अपोजिट साइड क्या है, AC है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं, राइट एंगल के
अपोजिट साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूज होते हैं। जैसे राइट एंगल बी पे है तो बी का अपोजिट साइड क्या हो गया, AC जो हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का जो डेफिनेशन अगर लिखे, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल का अपोजिट साइड, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ऑफ राइट triangle is called hypotenuse। मतलब राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या हो गए, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल बी पे है तो बी का अपोजिट साइड AC हो गया, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। इसको H से डिनोट करेंगे। इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको हिंदी में नाम जो है कर्ण है। कर्ण महाभारत में दिखे कर्ण, ठीक है ना, लेकिन वो वाली कर्ण नहीं, ठीक है। तो ये हो गए हाइपोटेन्यूज, समझ गए। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। कोई जो रिंग है, अगर इसी को हम फिगर ऐसे बना दे, ठीक है, इसका हम PQ रखते, PQR, और Q पे राइट एंगल बना दे, तो Q के अपोजिट साइड क्या हो गए, PR हो गए हाइपोटेन्यूज। PR क्या हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गए, ये H हो। और हाइपोटेन्यूज को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को ऐसे भी समझ सकते हैं, हाइपोटेन्यूज जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, longest side hypotenuse is longest side of a right triangle। हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ी साइड होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, उसमें हाइपोटेन्यूज जो होते हैं वो सबसे बड़ी साइड होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ठीक है, उसके बाद जो है बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल देखे ना, कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाइपोटेन्यूज होते हैं। जैसे ये राइट एंगल है, राइट एंगल ABC ट्रायंगल पे कंसीडर करते हैं, तो एंगल B जो है राइट एंगल है, तो AC क्या हो गए, अपोजिट साइड है, तो AC हाइपोटेन्यूज हो गए। तो AB और BC जो साइड्स है ये क्या कहलाएंगे, AB और BC साइड्स जो है ये कॉमन रूप से ऐसे हम बोल देते हैं, AB और BC, इसको कहेंगे लेग्स। क्या कहेंगे, लेग्स, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का लेग्स हो गए। लेग्स कौन कौन, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, AB और BC। AB साइड्स, ये साइड्स AB, ये जो हो गए साइड्स AB, और ये जो साइड्स है हो गए BC। इन दोनों साइड्स को हम राइट एंगल ट्रायंगल का लेग्स बोलेंगे, टांग बोलेंगे, ठीक है ना। और ये AC हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गए, ठीक है। तो जनरली लोग इसको परपेंडिकुलर समझते हैं, AB को परपेंडिकुलर, और BC को क्या समझते हैं, बेस। उनका यही सोच होता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना वो परपेंडिकुलर होता है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है जो अर्थ के पैरेलल है वो बेस होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अगर इसी को हम रोटेट कर दे, इस ट्रायंगल को हम ये एंटी क्लॉक वे में या क्लॉक वे में रोटेट कर दे, एंटी क्लॉक वे में ही समझिए, तो BC आ जाएगा इसके अलाउ,
ठीक है ना। और ए बी जो है आ जाएगा हॉरिजेंटली अलोंग, हॉरिजेंटली अलोंग। तो क्या हो गया, ए बी को तो हम बेस कहेंगे, तब तो बी सी को ऐसे ये मूव करेंगे, टर्न करेंगे राइट एंगल पे, तो बी सी जो है हो गई वर्टिकली लाइन, तब तो बी सी परपेंडिकुलर हो गए। और ये ए बी क्या हो गए, बेस हो गए। ये जो मेरा ऐसा सोच है कि जो ये खड़ा खड़ी लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो खड़ा खड़ी इनको भी हम रोटेट करके कर सकते हैं, तब ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा उसके हिसाब से। क्या हम अगर इस तरफ से है तो मेरा नाम अतुल है, जैसे अगर हम पीछे अगर इस तरह से मूव कर जाएंगे तो क्या मेरा नाम चेंज हो जाएगा? ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसमें भी नहीं है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना और बेस जो है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एक्यूट एंगल है ना उस पे डिपेंड करता है, ट्रिगोनोमेट्री में खास करके। ट्रिगोनोमेट्री में जो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एक्यूट एंगल है उस पे डिपेंड होते हैं। हम पहले भी बताए थे आप लोगों को कि राइट एंगल ट्रायंगल को एक फैमिली की तरह हम मानते हैं, और फैमिली में जैसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल एक फैमिली है, तो उनमें मेंबर्स सब क्या सवा है, 3 साइड्स आए, 3 एंगल्स आए। तो 3 एंगल्स आए तो जैसे फैमिली में है कि 2 या 4 2 या 2 से अधिक आदमी का सदस्य मिलके एक फैमिली होता है, तो उस फैमिली में एक आदमी क्या होता है, हेड होता है, मालिक होता है, उस घर का मालिक होता है, और उनके इंस्ट्रक्शन पे जो है ना सारा काम करना पड़ता है। सभी लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, और वो जो बोलते हैं ना वो सभी को करना पड़ता है। बाद बाकी भी मेंबर जो होते हैं फैमिली का उसको उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ जो ये दो एक्यूट एंगल है ना, ये एक एक्यूट एंगल को हम क्या करते हैं, हेड एंगल मान लेते हैं कि ये हेड है, ये भाई ये एंगल जो है एंगल सी मान के चलते, फिलहाल हम एंगल सी को मान लेते हैं हेड एंगल, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये मुखिया मान लेते हैं, इसको मालिक मान लेते हैं। ये एंगल सी जो है ये हेड एंगल है, तो इस एंगल के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस का जो आइडेंटिफिकेशन होगा इस एंगल के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो इस एंगल के रिगार्डिंग होगा। अब फिर से हम इसी फोटो को यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी। एंगल सी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसे एक फोटो यहाँ हम फिर से बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ तो है राइट एंगल हो गया। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एंगल हेड एंगल है, यानी कि इसको रेस्पेक्टिव एंगल भी कह सकते हैं। तो इनके रेस्पेक्ट में ये जो ए बी साइड हो गया, ये क्या हो गई, एंगल सी के अपोजिट साइड हो गया। ये जो ए बी साइड हुआ, ए बी साइड जो हुआ, ये जो ए बी साइड हुआ, ए बी साइड जो हुआ, ये ए बी साइड जो हुआ, ये जो रेस्पेक्टिव एंगल है हेड एंगल जो है एंगल सी, इनके अपोजिट साइड हो गए। ये जो है द साइड, इसको कहेंगे द साइड, थोड़ा बड़ा से लिख देते, द साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो ये जो होगा ए बी जो होगा क्या होगा, एंगल सी का अपोजिट साइड हो गया, ठीक है। और इसको जो कहेंगे, इसको ये बी सी को क्या बोलेंगे, द साइड एडजेसेंट टू द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी के लिए ये जो बी सी हो गए ना, ये जो बी सी जो हो गए वो क्या हो गए, एडजेसेंट साइड हो गए एंगल सी के लिए। और एंगल सी के लिए, एंगल सी को हम हेड एंगल मान रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल सी के लिए ए बी जो हो गए अपोजिट साइड हो गए, द साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब इसके अपोजिट वाली साइड है ना, ठीक है। एंगल सी के अपोजिट वाली साइड है ए बी। और राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होते हैं वो तो हाइपोटेन्यूज होते हैं, हाइपोटेन्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज होते हैं। इनको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है।
ये द साइड अपोजिट टू एंगल सी, मतलब रेस्पेक्टिव एंगल का जो अपोजिट साइड होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसी को क्या बोलेंगे, ये जो ए बी साइड है ना, ए बी साइड को ही हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसका डिफाइन हम कर देते हैं, द साइड अपोजिट टू रिगार्डिंग एंगल या रेस्पेक्टिव एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको, ये एंगल सी जो है रेस्पेक्टिव एंगल है, रिगार्डिंग एंगल है, तो इनके अपोजिट साइड, अपोजिट कौन हो गए, ये ए बी हो गए ना, तो इनके अपोजिट साइड क्या हो गए, इनके अपोजिट साइड हो गए परपेंडिकुलर। जो रेस्पेक्टिव, ध्यान दे फिर से एक बार, एंगल सी को हेड एंगल माने हैं, रेस्पेक्टिव एंगल है, तो इनके अपोजिट साइड क्या हो गए, ए बी हो गए, ए बी अपोजिट साइड हो गए। तो रेस्पेक्टिव एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जिस एंगल को हेड एंगल बनाते हैं ना, हेड एंगल मानते हैं ना, उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाइपोटेन्यूज होते हैं। उसका हम डेफिनेशन भी लिख दिए परपेंडिकुलर को, किसको कहेंगे, द साइड अपोजिट टू रेस्पेक्टिव एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसके लिए है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को भी हम समझ गए। अब परपेंडिकुलर समझ गए, हाइपोटेन्यूज समझ गए, तो यहाँ पे इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो गए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में ए बी जो हो गया, ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी इसको पी से डिनोट करते हैं। और बाद बाकी जो थर्ड साइड बच गए वो बी सी, वो क्या बच गए, बेस। बी सी को बेस बोलेंगे, उसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जो रेस्पेक्टिव एंगल है उनके अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होते हैं। और बेस को क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को निकाल लिए, तो बाद बाकी जो थर्ड साइड बच गया वो क्या बच गया, बेस बच गया। और ये तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ जहाँ पे राइट एंगल है ना और जो रेस्पेक्टिव एंगल है उसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है ना, उसको मिलाने वाली जो साइड होती है वही बेस होती है। बेस को ऐसे भी हम समझ सकते हैं। बेस को हम और कैसे समझ सकते हैं, बेस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो राइट एंगल होते हैं, जो रेस्पेक्टिव एंगल होते हैं, उसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है, साइड होती है, वो बेस होती है। और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, ये हाइपोटेन्यूज होते हैं। और रेस्पेक्टिव एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बेस को अगर डिफाइन करें तो बेस को क्या करें, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइन सेगमेंट या द साइड का मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन राइट एंगल, आर टी का मतलब राइट एंगल समझ जाना है, आर टी राइट एंगल एंड रेस्पेक्टिव एंगल is called बेस। बेस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो राइट एंगल है, रेस्पेक्टिव एंगल है, उसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उनको हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये बेस हो गए, ठीक है।
तो बेस समझ गए, परपेंडिकुलर समझ गए और हाइपोटेन्यूज समझ गए। तीनों चीज समझ गए, एक एक चीज को समझते जा रहे हैं। तो हमको जो है ये एक्सरसाइज बनाएंगे, चाहे एग्जाम्पल बनाएंगे, चाहे आर एस अग्रवाल से बनाए या एनसीईआरटी से बनाए या आर डी शर्मा से, किसी भी बुक से बनाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो है ना वीडियो के एंड तक हमेशा बने रहना है, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर स्किप कर करके पढ़िएगा तो फिर समझने में आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है ना। एकदम जीरो लेवल से हमें स्टार्ट कर रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम देखें ना, अब इसको हम ये मान के चलिए, अगर हम जैसे इसको हम बनाए थे, इस समय क्या है कि हेड एंगल, तो हम एंगल ए को अगर हम हेड एंगल बना दे तब क्या होगा, तब कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी। अब विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम क्या बोले कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जो रेस्पेक्टिव एंगल होते हैं ना उनके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ए है तो ए के अपोजिट साइड क्या हो गए, ए के अपोजिट साइड क्या हो गए, बीसी हो गए। इस कंडीशन में परपेंडिकुलर कौन होंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर क्या होंगे, बीसी हो गए, ठीक है। और बेस कौन सा हो गए, ये जो रेस्पेक्टिव एंगल है और 90 डिग्री है राइट एंगल, इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये बेस हो गए। बेस क्या हो गए, बी जो हो गए ए बी हो गए। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गए, राइट एंगल के अपोजिट साइड, यानी कि राइट एंगल बी पे है, बी के अपोजिट एसी, एसी क्या हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गए एसी, ठीक है। देख लिए इस एक्यूट एंगल को जब हम रेस्पेक्टिव एंगल माने, इसको हेड एंगल बनाए तो परपेंडिकुलर क्या हो गए, बीसी हो गए, और बेस ए बी हो गए, और हाइपोटेन्यूज एसी हो गए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का होना ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेस्पेक्टिव एंगल पे डिपेंड करता है। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री में जो है ना रेस्पेक्टिव एंगल पर ही सारा खेला है, ठीक है। इसके बाद आप लोग पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक तो हम ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखे कि ट्रिगोनोमेट्री में ये ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बहुत सारी चीज़ देखे। लेकिन अब सवाल आता है कि ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ होगा, डेली लाइफ में क्या यूज है। किसी भी चीज, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो कहीं ना कहीं जो है डेली लाइफ से कनेक्शन है। तो उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है, हम क्यों ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, बताते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज होता है ना, मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, माउंटेन है, ठीक है, या कोई टावर है, ठीक है, उसका लेंथ, उसका हाइट मेजर करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। या एक और चीज, ये सपोज करिए ये कौन सा ट्रायंगल है, ये एबीसी जो है ना, ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एसी हो गए, ये एसी हाइपोटेन्यूज हो गए, एसी क्या हो गए, हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी का जो स्क्वायर होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, एसी का जो स्क्वायर होता है ना, एसी का स्क्वायर, वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड जैसे बीसी है और एसी है,
इसके स्क्वायर का सम, ठीक है, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ये AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी क्या है कि अगर कोई दो साइड दिया है, ठीक है ना, तभी हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं कि कोई दो साइड, मान लीजिए ये साइड 3 सेंटीमीटर दे रखा है, AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है, BC 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मान के चलिए कि AB दे रखा है, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC हम किसके हिसाब से निकालेंगे, किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, AC स्क्वायर जो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका वैल्यू डाल देना है। AB की जगह 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, BC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 प्लस 16 25 हो गया। अब AC ये तो AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब AC का क्या हो गया, 25 का स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 5 हो गया। AC का लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं, क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या है कि दो साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दिया होता है, तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम निकाल लेते हैं। हम मान के चलिए AB और BC दिया है तो AC निकाल लिए। अगर AC और BC दिया रहता तो AB हम निकाल लेते। तब क्या करते, इसमें AC के का वैल्यू पुट करते, BC का वैल्यू पुट करते, AB निकाल लेते। इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करके मान के चलिए AC या AB का वैल्यू दिया रहता तो BC हम निकाल लेते। मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस का जो बेनिफिट है क्या कि दो साइड दिया है तो एक साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये मान के चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सवाल क्या, देखिए इसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है AB, यहाँ पे राइट एंगल है। ये दो साइड नहीं दिया है, एक ही साइड दिया है, एक ही साइड, सपोज करिए BC दे रखा है। अब दो साइड ना दे के एक एंगल यहाँ पे दे दिया है, दो साइड नहीं दिया है। जैसे पाइथागोरस का जो यूज करते थे राइट एंगल ट्रायंगल में, दो साइड उसमें हमको चाहिए ही, तभी हम थर्ड साइड निकाल सकते थे, अननोन साइड। लेकिन यहाँ जो है राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड नहीं दे रखा, एक साइड, सपोज करिए कि BC का लेंथ जो भी दिया रहे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या मीटर में भी कुछ भी दिया रहे, और ये वाला एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है काम करेगा, यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उनके लिए दो साइड चाहिए, और यहाँ पे तो दो साइड नहीं है, यहाँ पे एक साइड है, एक एंगल है। एंगल की तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहीं पे ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहीं पे क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये थीटा मालूम है ना, यहाँ का एंगल मालूम रहेगा और ये साइड मालूम रहेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 6 रेशियो, उसमें से कोई भी रेशियो जो अप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये AB निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं, BC का तो दिया ही है। मतलब कोई एक साइड दिया रहे तो बाद बाकी दो साइड निकाल सकते हैं, बाद में बाकी जो एक एंगल होगा उसको भी निकाल सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो ये यूज है, पहला यूज तो यही है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड दिया है, एक एक्यूट एंगल दे रखा है, तो हम बाद बाकी साइड्स निकाल सकते हैं और बाद बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं। बाद बाकी का मतलब एक ही एंगल्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होते हैं, ठीक है ना, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होते हैं, टावर्स होते हैं, उनके हाइट को मेजरमेंट करना है, कितना हाइट है, ठीक है, कितना हाइट है उनको उसको मेजरमेंट करना है। इसको पहले हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं। देखिए डस्टर जरा, इनका तो काम हो गया होगा, ठीक है, इनको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, ये बात भी समझ गए। अब देखिए मान लीजिए ये क्या है कि ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग है मान लीजिए, यानी तो टावर ही मान लीजिए, टावर ही मान लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से
टावर की हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का मतलब बहुमंजिला इमारतें जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में, 5 मंजिल 10 मंजिल का जो बिल्डिंग होता है उसके हाइट को भी हम यहीं से ग्राउंड लेवल से ही मालूम कर सकते हैं। कोई भी माउंटेन जो काफ़ी हाइट होता है उनके हाइट को भी या डिस्टेंस को भी हम यहीं से मेजर कर सकते हैं ग्राउंड लेवल से ही। लेकिन वो सारा चीज़ होगा ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए कैसे, जैसे हम ये टावर है ना, ये टावर के हाइट को हम जो है ना बिना टावर आप कहिएगा टावर के हाइट तो बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा ही होता है, उसके हाइट को मेजरमेंट करना है या कि माउंटेन को ही मेजरमेंट करना है तो उस पर क्या चढ़ेंगे, चढ़ना पड़ेगा, फिर इंची टेप लेके जो है नापना होगा, मेजरमेंट करना होगा। ये पॉसिबल है? ये सारी बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये सारी बात पॉसिबल है तो ये ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। तो कैसे है ये उस चीज़ को हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये टावर है और टावर ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इनको ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और टावर जो स्टैंड है वर्टिकली यानी कि राइट एंगल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। इस टावर के लेंथ को थोड़ा और हम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये ठीक है ना, ये उसका हाइट है। ये मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, उसका हाइट है, उसका हाइट भी मान लीजिए कितना, मान लीजिए 1.5 मीटर या 6 मीटर, जो भी हो ऑब्जर्वर का हाइट वो 1.5 मीटर ही मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ये टावर के लेंथ को मेजर करना चाहेगा तो हम क्या अभी बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमको कोई एक एक्यूट एंगल चाहिए। राइट एंगल तो हो गया, तो अब इसको क्या करिए, यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए जैसे, ठीक है। तो यहाँ इसको हम देखेंगे ना, इसको देखेंगे इस टॉप के टावर के टॉप को, ठीक है। तो टावर के टॉप को देखेंगे तो 1 मिनट जरा मेरे इस एक्टिविटी को देखे क्या हो गया। ये खुल गया, ये तो खुलना नहीं था, ये खुलना नहीं था। इस एक्टिविटी को रोक दे, ठीक है। अब जैसे इस टावर के हाइट को, मेरा टेंडेंसी है टावर के हाइट को मेजरमेंट करें, ठीक है, लेंथ क्या है टावर के हाइट का, तो इसको करना है ना। तो उसके लिए तो एक हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम तो मालूम कर सकते, कुछ होगा 5 मीटर या 10 मीटर जो भी होगा, ये होगा 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस तो हम इजी वे में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ का एंगल भी चाहिए। पहले हम जो देखेंगे यहाँ से, तो ये मेरा इस आई से अगर देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे हम देख रहे हैं। ये जो ये और ये जो लाइन है देख रहे हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे देख रहे हैं। लेकिन हम उस टावर के टॉप को देखने के लिए, और ये भी जो है कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन उस टावर के टॉप को देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से ये उठाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, और उठा के हम तब तक उठाएंगे जब तक नहीं उसके टावर के टॉप को हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के होल से हम जो है टावर के टॉप को देख लिए। अब टावर के टॉप को देख लिए ना, तो ये 90 डिग्री पे था ना, और 90 डिग्री से अब ये कहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। तो इस दौरान कितना डिग्री का एंगल बना, 10, 20, 30, 40, 50। तो इस दौरान कितना एंगल बन गया, यहाँ से यहाँ तक जो आया 50 डिग्री आया। तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। और यहाँ का जो एंगल हो गया ना, ये हमको मालूम हो गया, ये 50 डिग्री हो गया या 60 डिग्री हो गया। मान के चलिए 60 डिग्री ही होता तो ये 60 डिग्री होगा। ये फिर से एक बार देखें, इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस जो देखेंगे तो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 90 डिग्री। लेकिन उस टॉप को देखने के लिए क्या करेंगे, टॉप को देखने के लिए इसको धीरे धीरे ये उठाना पड़ेगा, और इस पाइप के होल के माध्यम से हम उसके टॉप को देखेंगे। तो टॉप को देखने के लिए हमको क्या देखें, ये जो लटकन है, ये जो धागा है, यहाँ 90 डिग्री पे था ना, 90 डिग्री से यहाँ पे आ गया। इस दौरान देखेंगे एंगल कितना है, कितना डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60 का हो गया।
तो इस यानी कि यहाँ का से यहाँ का एंगल जो बन गया ना, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो आया 60 डिग्री का एंगल होगा। अब 60 डिग्री, अब ये एंगल मालूम हो गया और ये साइड मालूम हो गया। यही तो चीज़ हमको होना था। अब दो चीज़ मालूम कर लिए ना, तो अब बाद बाकी सारा अब इसके बाद जो है क्या होगा, पार्टी शुरू होगा, पार्टी ही ना शुरू होगा। साइड मालूम, एंगल मालूम हो गया, साइड मालूम हो गया। तो अब ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे आप लोग आगे का वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक पूरा एकदम अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तब तक जो है इनको जो भी वीडियो हम डालेंगे उनको एक एक करके देखना और सभी को देखना है, मतलब स्किप करके नहीं देखना है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, अपने आप आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये एंगल मालूम कर लिए और ये साइड मालूम कर लिए ना, अब क्या होगी, अब तो पार्टी ही शुरू होगी ना। तो बाद बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो जो होगा उसके हेल्प से ये साइड निकाल लेंगे, ठीक है, ये साइड निकाल लेंगे। अब ये लेंथ निकालेंगे, मेरा जो इंटेंशन है टावर के हाइट को निकालना। अब ये जैसे ही निकाल लेंगे ना, तो हमको ग्राउंड लेवल से निकालना है, तो ग्राउंड ये 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा। अब इसके लेंथ में ये 1.5 मीटर प्लस कर देंगे तो ग्राउंड लेवल से टावर का हाइट निकल गया। बशर्ते कि हमको एक साइड जैसे मालूम है और एक एंगल मालूम है। अब बाद बाकी यहाँ का भी एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर से भी। तो इस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट से जो है ये सारे चीज को हम देखते हैं, निकालते हैं। चाहे माउंटेन का हाइट हो या काइट जो फ्लाई करता है, पतंग जो उड़ाते हैं, वो कितने हाइट पे जो है उड़ रहा है, उसका भी लेंथ निकालना, या रस्सी का लेंथ निकालना, ये सारा चीज ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से ही हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सारा चीज का हाइट हो, लेंथ हो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग का भी मेहनत जाता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।